बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर पटेल जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरा से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सुख और दुख आज का टॉपिक संतों ने दिया है। सुख यदि चाहता है तो शरण राम की ले। वास्तव में ही सच्चा सुख केवल निरंकार परमात्मा और जो इनसे बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वह दुख में हैं। अभी यदि हम मौज मस्ती में हैं, हम तन मन धन से बहुत अपने आप को तंदुरुस्त समझ रहे हैं और हमारा ध्यान मुक्ति पद की तरफ नहीं है। जीते जी हमने रमे राम को पाकर इनका साक्षात्कार करते हुए, एहसास करते हुए जीवन को नहीं जिया, तो ये मानव चोले में आने के बाद दुखी है, क्योंकि वह योनियों बीच आता रहेगा, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है जब तक हम अपने अंशी को देख नहीं पाएंगे। और ये प्रकट सिर्फ और सिर्फ साकार सदगुरु जी ही कर सकते हैं। हम सिमरन के द्वारा तभी इनको रिझा सकते हैं जब ये हमारे सामने होंगे। ये सबसे बड़ा दुख है जो हमने मानव चोला पाकर भी और प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं की। और इससे भी बड़ा दुख तब है हमारे जीवन में जब हमें अपने प्रारब्ध के पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण स्वयं निरंकार प्रभु परमात्मा ने कृपा की और साकार रूप में आकर हमें अपना लिया और हमें अपना दर्शन कराया, एहसास कराया। और हमने भी कहा कि हाँ, यही है, यही है, यही तो है जिसको हम पाना चाह रहे थे। खूब हमारी आत्मा गदगद हुई, आनंद में हुई और हमने पल दो पल खूब एहसास किया कि परम शक्ति मेरे अंतःकरण में है, मुझ में विराजमान है। वास्तव में ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी जो हमें समझा रही हैं यही है। और मैंने उस आनंद में सुख की अनुभूति की। परीक्षा काल है, पूरा जीवन संतों का, महात्माओं का जिन्होंने पहचान लिया है, और मेरे मन के मुताबिक कोई बात नहीं हुई तो मैंने उस दुख में आकर गिले शिकवे शुरू कर दिए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और फिर उस जो साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने सेवा से सत्संग दिए, वह गहने भी हमने उतार के फेंक दिए। सत्संग भी जाना छोड़ दिया, सिमरन भी करना छोड़ दिया, सेवा भाव भी हमने अपने मन से मिटा दी। कर्ता भाव मेरे अंदर आ गया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बेचैन हूं, रो रहा हूं। मंजिल से वापस आने की मैंने जो गलती की है वो मुझे बेचैन कर रही है, भटका रही है। तो हम खुद देखें कि हम ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी, आनंद में आने के बाद भी, खुशियों को प्राप्त करने के बाद भी घोर दुख में पहुंच गए, क्योंकि मनमत में आ गए हम। कुछ मन में कामना थी, कुछ मन में वासनाएं थी, हमने समय का इंतजार नहीं किया और पूर्ण
संत महात्मा जो पूर्ण रूप से निरंकार के हो चुके हैं, जब उन पे कोई संकट दुख मुसीबत आता है तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि सब आपकी लीला है, लीलाधारी। पहले समझाते हो कि सब कुछ माया है और फिर मुझे ही छलने के लिए आप, मेरी ही परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं आप। नहीं, भक्तों ने संतों ने पहचाना है, वो इस दुख में नहीं पड़ते, बस वो आनंद में पहुंच जाते हैं, परम धाम में बैठ जाते हैं। तो उन्हें हर पल खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती हैं। हम इस संसार में कहते भी सुनते हैं ना सबको कि ये इंसान ऐसा है कि दिख तो इस पे हमें दुख रहे हैं, न इसके संगी साथी ठीक है, ना धन है इस पे, ना तन से ही ये निरोगी है, पर फिर भी ये मस्त रहता है। पता नहीं इसके पास ऐसा क्या है, ये इतना खुश कैसे रहता है। उसकी आत्मा रोशन हुई है। अंधेरा आज उसका जा चुका है, पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ उसने अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाया हुआ है कि जिस काम को मैं करने आया था वो काम मेरा सफल हो गया। मालिक, अब यहां से मुड़ के वापिस नहीं चलना है। मुश्किलों से कह तो मेरा खुदा बड़ा है, जो रोम रोम में खुदा हुआ है। जिसने अपने आप को इस कवच में बैठा लिया है, जो इस परमपिता परमात्मा के एहसास के बिना एक पल भी रह नहीं सकता। सिमरन भी उनका मुबारक है। अरे हमें कोई श्लोक मिल जाए, मंत्र मिल जाए, हम उसके जरिए अपने आप को मुक्त आत्मा बनाना चाहें तो बिन देखे कैसे भक्ति होगी। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक परमपिता परमात्मा को जानकर मानकर इनमें एकमिल हो जाओ। ऐसी अवस्था प्राप्त करो कि बस अब मैं तो हट गई और तू। प्रेम गलियति साकरी तामे दोनों समाये। अब इसमें दूर नहीं रह सकते। अब इस मैंने अपने आप को मिटा दिया है। और वास्तव में यदि हमने किसी के लिए अपने आप को मिटाया है, तैयार किया है, तो फिर हम कुछ समय के बाद यदि मैं का रटन लगाएं तो भक्ति कहाँ है फिर हमारी, वो समर्पण भाव कहाँ है हमारे अंतरकरण में। क्योंकि कुछ टाइम तो हमने धैर्यता धारण की, हम सहनशीलता में आए, सहजता में आए, सरलता धारण की, पर फिर नहीं रह पाए। हम भी तो दुनिया की तरफ से हो गए कि पल में किसी को भी कुछ भी कह देना सुख समझ रहे हैं ऐसे लोग कि हम बहुत खुश हैं। इन आंखों से अपने प्रियतम के दर्शन नहीं किए, कुछ मेजॉरिटी सी बना ली है, कुछ सोच लिया है कि हम बस इतने ही विस्तार में खुशियां मनाएंगे। पर एक सा कारण भी तो बनो ना कि सबके लिए ही जीना हो जाए, सबके लिए ही मेरे पास समाधान हो। जब मैं ही रोगी हूं,
मन से, तो मैं दूसरों को जीवन क्या दे पाऊंगा। बड़ा सोचने विचारने का विषय ये है, सुख और दुख। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बस अब इसमें हरि को समाये रखो। और वास्तव में भौतिकता के काम रुकते नहीं हैं। ऐसा भक्त, ऐसा संत अपने तो करता ही करता है कार्य, औरों के भी निपटाता है। एक की एनर्जी इतनी होती है ना, हम देखते हैं कि वो अपने भी कार्य करता है, दूसरों के भी चलते फिरते कर देता है। एक को सुन रहा है, एक से बातें कर रहा है, एक को देख रहा है। ऐसा डॉक्टर भी होता है ना हमारे ही आसपास, क्योंकि उसने परफेक्ट डॉक्टरी की है, अपने काम को बहुत प्यारा अंजाम दिया है, बहुत सुंदर तरीके से उसने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा है। मालिक वो एक साथ में 3 मरीजों को देख रहा है, सुन रहा है, बता रहा है, अपनी सेवाओं को बड़ी तन्मयता के साथ निभा रहा है। ऐसे ही तो है, मन तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को देना है और शरीर अपने रोजमर्रा की सेवाओं में लगाना है। सेवा भाव इसलिए प्रकट करा रहे हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी कि यदि हम सबके लिए काम करने की सोचेंगे तो हम बोझ अपने ऊपर ले लेंगे। और पॉजिटिवनेस में जो रहता है वो वास्तव में ही सतवचनी होता है। मालिक ऐसे संतों का संग देना, ऐसे साथियों का साथ देना, प्रभु परमात्मा निराकार दाता जो आपको पहचाने। मालिक आपकी हर बात अनोखी है मेरे मालिक, हर बात में राज छिपा है मेरे प्रभु परमात्मा निराकार दाता। कोई बिरला ही इसको समझ पाता है। सोना, उठना, बैठना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, कुछ प्यारे प्यारे शब्द बोल लेना, कुछ इस टाइप का अपने आप को बना लेना कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत हाई है, सही है वास्तव में, और मुझ पे ही सब कुछ है संसार का, किसी और पे तो है ही नहीं। जो भी उसके सामने आता है कुछ भी उन्हें करता चला जा रहा है। ऐसा जीव उसने दुखों की गठरी अपने सिर पर ले रखी है। बैठा तो है ट्रेन में, पर सोच रहा है इस ट्रेन में अपनी गठरी नहीं रखूंगा, नहीं तो इस ट्रेन का वजन बढ़ जाएगा, इसे सिर पे ही रहने दो। पर मूर्ख तो को पता नहीं है कि चाहे इस सिर की गठरी को अपने सिर पे ही रखूं और चाहे नीचे रखूं, भार तो ये ट्रेन ही उठा रही है, भार तो ये परमात्मा ही उठा रहे हैं। धरती भी थर थर कांपती है ऐसे लोगों से, जब पापियों के पाप बढ़ते हैं। और पाप कब बढ़ते हैं? सोच से, जिनकी सोच अच्छी नहीं होती है, सोच सुंदर नहीं होती है। मालिक सारे दुखों का कारण ही सोच है। और जो सुंदर सोच है, पॉजिटिवनेस में है, तो सुख ही सुख है। बस हम सदगुरु माता सुदीक्षा जी जो हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं कि मानव जीवन बार बार नहीं होता है, इसी बार अपना लेखा झोंका साफ करा लो। सदगुरु जी सबको कम कर देते हैं, हमारे पिछले
लेके झुके को कि हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, नहीं। सदगुरु जी की शरण में आता ही वह जन है जिसको मुक्ति प्राप्त करानी होती है परमात्मा को। पर फिर भी हम हाथ छुड़ा के भागते हैं और इधर उधर अपना ध्यान लगाते हैं। जिस डाल पे बैठते हैं उसी डाल को काटते हैं। मूल की पहचान नहीं हो रही है और अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, चतुर चालाक बना रहे हैं। मालिक कि मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है, मैं तो बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से दुनिया का पागल बनाता फिर रहा हूं। ये सब हम दुखों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मत सोचो कि आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है। ये दुनिया के ऊपर छोड़ दो, बस कर्मवान बने रहे हम सब परमात्मा के लिए और नित आनंद हमारी आत्मा उठाती रहे, आनंद मगन रहे आत्मा। खुशहाली या तंगी हो, घड़ी सुहानी आएगी, सदगुरु जी की कृपा से आएगी। मालिक ये किससे कहना है? संपर्क में आने वालों के लिए है ये सब बातें। संतों महात्माओं के अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हर पल चंगी है, खुशहाली है, हरियाली है। मालिक स्वयं का इलाज स्वयं करना है इस पथ पर। यह आध्यात्मिक सफर है, इसमें अपना मनोबल स्वयं बढ़ाना है। संसार तो तुम्हें गिराएगा। चक्की में जितने दाने डाले जा रहे हैं सब पिस रहे हैं। कौन बचेगा जो कीली के साथ जुड़ा रहेगा? कीली कौन है? परमात्मा, ईश्वर, राम, श्याम, जिस रूप में भी हम इन्हें मान लें, गॉड, वाहिगुरु, बस एक का सहारा पकड़े, एक का साथ ना छोड़े हम परमात्मा का। बाकी सब सहारे झूठे हैं, सब डूबने वाले हैं, सब डूबेंगे भवसागर में। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझा की अरदास करूं, तन मन धन सब तेरी माया, पेश में सारी दास करूं। बस आप ही आप है प्रभु, आप ही आप है। पल पल साथ रहना, हर पल साथ रहना मालिक। धन्यवाद जी।